नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। भारत ने सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार को अपदस्थ किए जाने के 2 दिन बाद कल देर शाम तक वहां से अपने 75 नागरिकों को बाहर निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन शामिल हैं जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंचाए गए हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे दशमिक में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने मंगलवार को दावा किया कि बांग्लादेश में हमलों का सामना कर रहे हिंदुओं को भारत बचाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश को 48 घंटे में परास्त कर सकते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि भारत को हर रोज चारों तरफ से घेरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के पास सिर्फ एक देश है, भारत, जबकि मुसलमानों के पास कई देश हैं। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि अगर हमारा देश पसंद नहीं है तो आप चले जाइए। उन्होंने कहा, हम बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाएंगे और इसके लिए हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा ने आप प्रमुख केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनके 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व आवास का एक वीडियो जारी कर उसे ऐसा शीश महल बताया जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इस पर आपने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राजधानी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से लोगों को ध्यान हटाने के लिए बदनाम करने का अभियान चला रही है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में भाजपा कर रही है। वही दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनके पुनर्निर्मित बंगले का एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि आप प्रमुख ने खुद को पीड़ित दिखाने के लिए 7 सितारा रिजॉर्ट जैसे शीश महल को जनता की नजरों से छिपाया है। दिल्ली के 40 से अधिक स्कूल को बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के 1 दिन बाद पुलिस ने कल मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज की और गूगल को पत्र लिखकर मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस मांगा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जाँच की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे के दौरान मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। यह मुलाकात क्रेमलिन में हुई। इस मौके पर राजनाथ ने कहा, भारत हमेशा रूस के अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी वो ऐसा करता रहेगा। राजनाथ ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती पर्वत से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। रक्षा मंत्री ने अपने शानदार स्वागत और व्यवस्था के लिए भी रूस का आभार जताया। विपक्षी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में ईवीएम में कथित हेरफेर को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इस निर्णय की घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जाने माने वकील, कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी और शरद पवार के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किंग यांग यून ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। उनकी हालत स्थिर है। कोरिया सुधार सेवा के कमिश्नर जनरल शिंग यांग हे ने आज बुधवार को सांसदों को यह जानकारी दी। बताया कि टीम ने सियोल के एक हिरासत केंद्र में आत्महत्या करने की कोशिश की। एक अदालत ने किम को सरकार के खिलाफ विद्रोह की भूमिका निभाने के आरोप में वारंट जारी किया हुआ है, जिसके बाद उन्हें आज ही बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गाजा में पिछले 67 दिनों से व्यापक पैमाने पर मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इजराइल ने अक्टूबर को उत्तरी गाजा में जमीनी कार्यवाही प्रारंभ की थी। उसके बाद से 65,000 से 75,000 फिलिस्तीनी नागरिक भोजन, पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी गाजा में इजराइल ने बेत लाहिया या बेत हनून और जबलिया पर अपनी घेराबंदी जारी रखी है और वहां के फिलिस्तीनियों को सहायता से वंचित रखा है। चर्चित कपूर परिवार के सदस्यों रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू सिंह, रिद्धिमा कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और परिवार के अन्य सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाले राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर आयोजित फेस्टिवल में मोदी को आमंत्रित किया। इस फेस्टिवल में राज कपूर की आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी।
बांग्लादेश में यूनुस सरकार में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और भारी अत्याचार के विरोध में कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने टोरंटो में वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिनों भारत के दबाव के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पहली बार स्वीकार किया था कि देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। वहीं भारत सरकार और विश्व समुदाय के तीखे तेवर देखते हुए यूनुस सरकार सकते में है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।